अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ अख्तर जज्जा। आप देख रहे हैं वर्सिटी टीवी। आजकल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि साइफर की बातें हर तरफ चल रही हैं। साइफर करके अपना वक्त जो है वो गुजार रहे हैं और अवाम जो है वो पिस रही है। अवाम गुर्बत की चक्की और महंगाई में पिस रही है। ज़्यादातर जो मीडियम लोग थे वो गरीब हो चुके हैं और जो गरीब थे वो गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे आ चुके हैं। अब आप देखते थे, ये जो गवर्नमेंट जा रही है इसमें कोई एक पार्टी मुझे बताएं जिसके मज़े ना लगे हों। हर पार्टी के मज़े लगे हुए हैं। आप सबसे पहले अब आप कहते हैं कि हमारी जो पीटीआई पार्टी है इनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूं कि पीटीआई के भी मजे लगे हुए हैं। पीटीआई के मजे इस तरह लगे हुए हैं कि पंजाब पूरा पीटीआई के पास है और मजे से अपनी हुकूमत कर रहे हैं। केपीके पूरी केपीके में गवर्नमेंट किनकी है? पीटीआई की। आप गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, वहां पे भी गवर्नमेंट पीटीआई की है। आज़ाद कश्मीर में भी गवर्नमेंट पीटीआई की है। तो पीटीआई के भी मजे लगे हुए। नून लीग के मजे जितने लगे इतने तो कभी जिंदगी में इनके मजे नहीं लगे जब के फुल गवर्नमेंट इनकी होती थी और पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट होती थी और वफाक में भी इनकी गवर्नमेंट होती थी। उस वक्त भी इतने मजे इनके नहीं लगे होते थे जितने अब मजे लगे हैं, क्योंकि जो पीछे पावर है वो फुल सपोर्ट दे रही है इनको। तो इस तरह ये तो फुल मजे में है। फिर नेक्स्ट पार्टी जो है वो पीपी है। तो इस तरह पीपी जो है, पीपी के मजे लगे हुए हैं। आप पीपी को देख लो, पूरा सिंध इनके पास है और वफाक में भी वजारतों के मजे लूट रहे हैं। तो हर पार्टी जो है, इसलिए मैं कह रहा हूं मजे में है। इस हुकूमत में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं कोई मजे में ना हो। फजल रहमान की पार्टी देख लें कैसे मजे लूट रही है, वो भी मजे में है। आप मुस्लिम लीग काफ वाले जो हैं, जो जल्दी खत्म हो जाएगी, ये भी मजे लूट रहे हैं। और जित आप देखें छोटी छोटी पार्टीज हैं बलूचिस्तान की, वो भी मजे ले रही हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं जो इस गंगा से पानी ना पी रहा हो। हर बंदा, हर बंदे से मराद के हर पार्टी मजे ले रही है और अपने अपने मजे लेके साथ ऊपर ऊपर से वो बातें करते जा रहे हैं। कोई कभी साइफर स्टार्ट कर लिया, कभी ऑडियो लीग स्टार्ट कर ली, कभी उसके पीछे पड़ गए और कभी उसके पीछे पड़ गए। इस बात का आपको जरा भी ख्याल नहीं कि हमारे मुल्क की बेचारी गरीब अवाम क्या कर रही होगी। आपको महंगाई से क्या, महंगाई कितनी हो जाए, जितने वजीर हैं इनको किसी एक को भी पूछ लो कि कभी इन्होंने सब्जी खरीदी है? कोई ग्रोसरी खरीदने गया है कभी? कोई 1% ना हो शायद। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई 1% की वजह से 1% हो सकता है, लेकिन कोई वजीर नहीं है जो खुद सब्जी खरीदने जाए, खुद आटा लेने जाए, खुद दूध लेने जाए, ऑयल ले और उनको फिर पता चले कि कितनी महंगाई है। वो तो अमीर इतने हैं कि उनको फिक्र कैसे हो, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। और जो गरीब लोग हैं, जो 1,000 रुपया कमाता है एक दिन में, कभी वो भी दिहाड़ी नहीं लगती। 1,500 कमा लेता है, वो भी दिहाड़ी नहीं लगती। वो बेचारा बिजली के बिल किस तरह दे रहा होगा? वो हांडी में
ऑयल जो है इतना महंगा हो चुका है, वो खरीद कर किस तरह हांडी पकाता होगा, वो अपने बच्चों को दूध जो है किस तरह पिलाता होगा। आपको पता है कि जो बड़े आजम यूरोप है ये महंगा है और अमीर बड़े आजम यूरोप है, और इसमें यूके जो है वो ज़्यादा महंगा मुल्क है। तो मैं रहता हूँ यूके में, तो यूके के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि जितनी महंगी बिजली पाकिस्तान में है यूके में नहीं है। जितना महंगा दूध पाकिस्तान में है, जो अपने बच्चों को लोग बेचारे गरीब पिलाते हैं, वो इधर यूके में नहीं है। यूके में उससे कई गुने चीप है। कुकिंग ऑयल है जो आप हांडी में डालते हो, इतना महंगा तेल है पाकिस्तान में जो हांडी में डालते हो, इधर यूके में सस्ता है। मैं सबसे जो महंगा मुल्क है उससे कंपेयर करके दिखा रहा हूं। लेकिन ये जो हमारे मुल्क के सरबराह हैं, मैं सबको कहता हूं जो सरबराहों के ऊपर लाठी लेकर बैठे हुए हैं, उनको भी मैं कहता हूं कोई खुदा का खौफ करो। इतनी पाकिस्तान में चोरियां डकैतियां बढ़ गई हैं कि आप क्या चाह रहे हो और बढ़ जाएं, और मुल्क तो पहले अखलाकियात के हिसाब से ख़त्म हो चुका है। जिस मुल्क में करप्शन आम हो जाए उसकी अखलाकियात ख़त्म हो जाती है, उनके अखलाकियात नहीं रहते। इस तरह मुल्क के अखलाकियात तो पहले ख़त्म हो चुके हैं। तो अब अपने मुल्क के लोगों को बचाओ। जो बेचारा 2000 रुपया भी कमाता हो, नहीं कमाता मजदूर 2000, अगर 2000 भी कमाए तो उसका घर नहीं चल सकता। 2000 रुपया पर डे भी कमाए तो उसका घर नहीं चल सकता। तो मैं दाद देता हूं उस गरीब पाकिस्तानी लोगों को फिर भी अपना घर चला रहे हैं। किस तरह चला रहे हैं? कई दफ़ा बैठ के हम कैलकुलेट करते हैं और हम कहते हैं वाह कमाल के लोग हो, आप किस तरह अपना घर जो है चला रहे हो। लेकिन आप में सब्र बहुत है, फिर भी सब्र करते जा रहे हो, फिर भी इनको भुगतते जा रहे हो। और उन लोगों को जिनको खुदा का खौफ नहीं है, आप सलाब में देख लें, लोग मर रहे थे, ये प्राइवेट जेट लेके अपनी अय्याशियों पे निकले हुए थे। कोई छोटी सी बीमारी इनको पड़ जाए तो इनका इलाज ही नहीं होता पाकिस्तान में, तो 22 करोड़ लोगों का इलाज हो जाता है पाकिस्तान में, लेकिन इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। इनकी छोटी सी सर्जरी होनी हो तो ये कहते हैं ये छोटी सी सर्जरी है, लेकिन इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, पाकिस्तान से बाहर होगा। आप किस तरह का मुल्क बना के बैठे हुए हो जिसमें एक छोटी सी सर्जरी का इलाज ना हो सके, एक छोटी सी सर्जरी ना हो सके। इस तरह का आप मुल्क बना के बैठे हो कि जिसमें आपकी छोटी सी सर्जरी भी ना हो सके। जज्जा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद।